नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नेम है हमारा वैरायटी ऑफ लाइफ। तो इसका एक रिवीजन सेशन है हमारे पास। देखिए इस चैप्टर के अंदर आज की इस लेक्चर में सिर्फ वही चीजें डिस्कस करनी है जो हमारे लिए पेपर के एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 एमसीक्यूज टाइप होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे एक ही बार में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आइकोसाहेड्रल के ऊपर। अगर मैं आइकोसाहेड्रल की बात करता हूं तो आइकोसाहेड्रल के कितने फेसेस होते हैं? 20 फेसेस। आइकोसाहेड्रल के कितने फेसेस रहेंगे? 20 फेसेस। सबसे बड़े वायरस का नाम क्या होता है? पोक्स वायरस। द लार्जेस्ट नोन वायरस इज नोन एज पोक्स वायरस। तो पोक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। और सबसे छोटे वायरस की बात करें तो सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है? पोलियो वायरस। चैप्टर नंबर 6 में से हमने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या था? माइकोप्लाज्मा। तो पोक्स वायरस का जो साइज होता है वो किसके इक्वल होता है? माइकोप्लाज्मा के इक्वल होता है। और बेटा फिर उसके बाद अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? 100 से 200 नैनोमीटर। 100 से 200 नैनोमीटर इज द साइज ऑफ द माइकोप्लाज्मा। दैट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो कि दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है और जो कि दुनिया के सबसे बड़े वायरस के साइज के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ डेट्स हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1753, उसके बाद 1758। तो बताना चाहेंगे कि इन डेट को क्या हुआ? कंट्रीब्यूट करो साहब अगर पता है तो। 1753 के अंदर कार्लस लिनियस ने एक लिस्ट दी थी साइंटिफिक नेम की, और वो साइंटिफिक नेम किसके थे? प्लांट्स के। तो प्लांट्स के साइंटिफिक नेम की जो लिस्ट दी गई वो 1753 में दी गई, और एनिमल्स की जो लिस्ट दी गई बेटा वो 1758 के अंदर दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास कॉर्न प्लांट की है। कॉर्न प्लांट की क्लासिफिकेशन अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास किंगडम क्या आता है? प्लांटी। किंगडम प्लांटी। किंगडम के बाद डिवीजन आपके पास ट्रैकियोफाइटा या एंथोफाइटा। एंथोफाइटा या फिर ट्रैकियोफाइटा। उसके बाद आगे क्लास। क्लास कौन सी होती है? पोल्स। क्लास पोल्स। फैमिली। फैमिली इसकी होती है क्वासियासी। क्वासियासी। उसके बाद जीन्स। जीन्स क्या होती है? जी। और स्पीशीज क्या होती है? ज़ियामेस। ठीक हो? के बाद तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन में किंगडम क्या है? प्लांटी। किंगडम है प्लांटी। किंगडम के बाद आपके पास फाइलम आ गया। फाइलम कौन सा है? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियो फैमिली। फाइलम। क्लास। क्लास कौन सा है बेटा? जहां पर फाइलम आएगा तो डिवीजन आएगा। जल्दी से लफ्ज बोलिए। डिवीजन। यहाँ पे लफ्ज क्या आएगा? डिवीजन। ये चीज याद रखनी है क्योंकि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में हमेशा लफ्ज डिवीजन इस्तेमाल होगा। तो कभी भी लफ्ज फाइलम इस्तेमाल नहीं होगा, वो एनिमल की क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद किंगडम के बाद डिवीजन। डिवीजन के बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली। ठीक है, तो आपके पास क्लास, ऑर्डर, बेटा ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया यहाँ से। जीन्स, स्पीशीज आप लोगों ने हमने बताया। यहाँ पे देखिए जो स्पीशीज है वो कौन सी है? ज़ीमेस। जीन्स कौन सी है? जी। फैमिली कौन सी है? क्वासियासी। ऑर्डर कौन सा है इसका? पोल्स। लेकिन इसकी क्लास की बात करें तो क्लास इसकी कौन सी है? एंजियोस्पर्मी। क्लास इसकी बेटा कौन सी होगी? एंजियोस्पर्मी। अब ये इस तरह से आप क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन में पहले क्लास लिस्ट कर दी थी हमने, लेकिन अब आप इसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहाँ पे एक वायरस लिख रखी है, पोक्स वायरस और पोलियो वायरस। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो पोलियो वायरस है बेटा ये कौन सा वायरस होता है, तो आपने कहना है कि पोलियो वायरस सर एक कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस। आरएनए वायरस। उसके बाद अगर बात करते हैं पोक्स वायरस की, तो पोक्स वायरस कौन सा वायरस होगा? इट इज द डीएनए इनवैलिड वायरस। डीएनए इनवैलिड वायरस। डीएनए इनवैलिड वायरस का नाम होगा आपके पास पोक्स वायरस। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं रेट्रो वायरस के बारे में, तो रेट्रो वायरस कौन से होते हैं? रेट्रो वायरस इट इज आल्सो द आरएनए वायरस। तो इस साइड के ऊपर जो हम चीजें लिख रहे हैं वो हमारे एमसीक्यूज के लिए रहेंगे, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। अच्छा, और एमसीक्यूज यहाँ पे लिखते हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास यहाँ पर बेटा आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मैं कुछ डेट्स लिख रहा हूँ 1915 एंड 1970। 1915 एंड
1917। इस डेट को क्या हुआ था? आपने कहना है कि ट्रॉट एंड डी हैरले उन्होंने क्या डिस्कवर करके दिया था? बैक्टीरियोफेज जो है वो इस डेट के ऊपर डिस्कवर हुआ था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1983 तो क्या डिस्कवर हुआ था? प्रायोन्स। 1983 में क्या डिस्कवर हुआ? प्रायोन्स डिस्कवर हुए थे। 1935 आपने कहना पहला जो वायरस है, पहला वायरस कौन सा था? तंबाकू मोज़ेक वायरस। किसने डिस्कवर किया था? स्टैनले ने डिस्कवर किया था तंबाकू मोज़ेक वायरस। सबसे पहले वायरस को स्टडी के ऊपर काम किसने स्टार्ट किया था? 1796 के ऊपर बेटा इसके ऊपर काम शुरू हुआ था और वो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो और साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है चार्ल्स चैम्बरलैन। 1884 चैम्बरलैन ने क्या कहा था? चैम्बरलैन ने ये कहा था कि बेटा इसने बेसिकली प्रोस्लिन फिल्टर यूज किया था। इसने क्या यूज किया था? प्रोस्लिन फिल्टर। इसने कहा था कि जो प्रोस्लिन फिल्टर होता है, इस प्रोस्लिन फिल्टर से बैक्टीरिया तो पास हो जाएगा, बैक्टीरिया पास नहीं होता। इसने कहा था प्रोस्लिन फिल्टर से बैक्टीरिया जो है वो पास नहीं होता, बैक्टीरिया नॉट पास। लेकिन इस प्रोस्लिन फिल्टर से जो तंबाकू मोज़ेक वायरस के जो कॉजेटिव एजेंट है वो पास हो जाते हैं। इसने कहा था कि वो जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया नहीं है। ये किसने कहा था? चार्ल्स चैम्बरलैन ने। उसके बाद बेटा एक और वैज्ञानिक आते हैं 1892 के अंदर उनका नाम होता है आइवन नॉस्की। अब ये जो आइवन नॉस्की क्या कहते हैं? आइवन नॉस्की ये कहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर डिस्कवरी के बारे में क्या कहते हैं? आइवन नॉस्की ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये बेसिकली कुछ बीमारियां स्टडी करते हैं। इनमें से एक बीमारी होती है रैबिस डिजीज, ठीक है, रैबिस डिजीज। तो ये जो रैबिस डिजीज वगैरह होती हैं इनके कॉजेटिव एजेंट को फाइंड करने की कोशिश कौन करते हैं? आइवन नॉस्की करते हैं। और सबसे पहले वायरस डिस्कवर कौन करते हैं? स्टैनले, WM स्टैनले। कब करते हैं? 1935 के अंदर। प्रायोन्स क्या होते हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन। बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर करता है हैरले एंड ट्रॉट। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो है बेटा वो किसके ऊपर? वो बैक्टीरिया होता है कि वायरस होता है? बैक्टीरिया। ये अटैक करता है, ये होता है वायरस। बेटा बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस। ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? एस्चेरिचिया कोलाई। क्या नाम होगा बेटा? एस्चेरिचिया कोलाई। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी होती है? T2 एंड T4। T2 एंड T4 जो फेज वायरस होते हैं वो सबसे खतरनाक किस्म के बैक्टीरियोफेज होते हैं। T2 एंड T4 जो फेज होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे खतरनाक किस्म के फेज वायरसेस होते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए, मैं दोबारा से डेट रिवाइज करवाने लगा हूं, कुछ ऐड भी करूंगा, कुछ रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहला हमारा MCQ, आइकोसाहेड्रल जो शेप होती है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? आपने कहना है हाउ मेनी साइड्स? 20 साइड। उसके बाद पॉक्स वायरस जो है वो कौन सा वायरस होता है? सबसे बड़ा वायरस। सबसे बड़े वायरस के नाम क्या है? पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस कौन सा वायरस है? DNA इनवर्ट वायरस। सबसे छोटे वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस इज अ RNA वायरस। ये जो पॉक्स वायरस होता है इसका जो साइज है वो किसके इक्वल होता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया का नाम होता है जिसका साइज होता है 100 to 200 नैनोमीटर। 1753 के अंदर क्या होता है? जो कार्लेस लिनेस है वो प्लांट की पहली साइंटिफिक नेम की लिस्ट पब्लिश करते हैं। और 1758 के अंदर किसकी लिस्ट पब्लिश की जाती है? एनिमल की। उसके बाद रेट्रोवायरसेस बेटा कौन से वायरस होते हैं? RNA वायरस होते हैं। 1915 और 1917 के अंदर किसको डिस्कवर किया जाता है? बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर करते हैं। कौन करेगा? ट्रॉट एंड डी हैरले। उसके बाद 1983 के अंदर क्या डिस्कवर होती है? इन्फेक्शियस प्रोटीन जिसको कहते हैं प्रायोन्स। 1935 के अंदर पहला वायरस डिस्कवर होता है। वायरस के ऊपर सबसे पहला काम कौन स्टार्ट करता है? एडवर्ड जेनर। कब करता है? 1796 में। उसके बाद चार्ल्स चैम्बरलैन 1884 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहते हैं कि प्रोस्लेट फिल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता लेकिन वायरस पास हो जाता है। और आइवन नॉस्की जो है बेटा ये इसी TME के ऊपर भी स्टडीज करते हैं और इसके अलावा ये किसके ऊपर स्टडी करते हैं? रैबिस डिजीज के ऊपर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली वायरस की डिस्कवरी के अंदर इन सभी वैज्ञानिक का रोल है, लेकिन वायरस को डिस्कवर कौन करता है? WM स्टैनले 1935 के अंदर। अब कुछ और डेट्स लिख के देता हूं बेटा। 1866, उसके बाद 1969, उसके बाद बेटा 1988, उसके बाद बेटा 1937। अभी सारे आंसर्स निकाल दिए हमने चैप्टर इसके आपके 5 के। 1866 में क्या हुआ था? आपने कहना है 1866 के अंदर
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये बेटा इन्होंने दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1969 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक था नहीं, क्या नहीं था उनका, रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर थे बेटा, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद बेटा अगली डेट जो है वो है 1988। 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, मार्गोलियस एंड श्वार्ट्ज। अब मार्गोलियस और श्वार्ट्ज जो थे इन्होंने बेटा क्या किया था, इन्होंने मॉडिफाई किया, दे मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो मॉडिफाई किया था बेटा वो इन्होंने किया था। इसके बाद बात करते हैं 1937 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्टन चार्टर। इन्होंने 2 टर्मिनोलॉजीज दी थी, पहली टर्मिनोलॉजी प्रोकैरियोट्स और दूसरी यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की जो टर्मिनोलॉजीज दी गई थी फर्स्ट टाइम वो अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी 1937 के अंदर। उसके अलावा यहाँ से कुछ और एमसीक्यूज भी हैं, इस साइड के ऊपर मेंशन करूंगा। देखिए हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है बेटा याद रखिएगा कौन सा वायरस होता है, इट इज अ आरएनए नॉन इन्वेलेंट वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस इज अ आरएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ डीएनए वायरस। इसको आप लोग बेटा देख लीजिए, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के तौर पे। तो ये चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है उसमें से पॉसिबल एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि 25 मिनट के बाद कितनी कॉपीज बन जाती हैं। 25 मिनट के बाद बेटा बैक्टीरिया की कितनी कॉपी बन जाती हैं लाइटिक साइकिल के अंदर। लाइटिक साइकिल में 25 मिनट के बाद बैक्टीरिया की कितनी कॉपीज बन जाती हैं, 200। कितनी कॉपीज बनेंगी, 200 कॉपीज जो हैं वो बेसिकली बन जाती हैं। फिर एक और एमसीक्यू है, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज की 2 साइड्स होती हैं। बैक्टीरियोफेज के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्से को क्या नाम देंगे, हेड, दूसरे हिस्से को क्या नाम देंगे, टेल। अब बेटा एमसीक्यू ये बनेगा कि हेड और टेल में से कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, हेड या टेल। तो आपने कहना कि टेल वाला पोर्शन जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। तो हेड से भी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, टेल वाला रहने वाला है। इस तरह से आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज भी है, 252 कैप्सुलर्स एंड 162 कैप्सुलर। जल्दी से याद रखिए, 252 नंबर ऑफ कैप्सुलर किसमें होते हैं, वेरी गुड, 252 कैप्सुलर्स बेटा पाए जाते हैं एडिनो वायरस के अंदर। और अगर हम बात करते हैं 162 कैप्सुलर्स, ये किसमें पाए जाते हैं, हर्पिस वायरस में। किसमें बेटा, हर्पिस वायरस होता है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक बीमारी है जिसका नाम है मम्प्स किस वजह से होती है, मम्प्स होती है पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर अटैक होने की वजह से। पैरोटिड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। हमारे माउथ में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड के, चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है पैरोटिड ग्लैंड, सबमिक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जब बेटा वायरस का अटैक होगा तो आपको कंपेडी हो जाएंगे, उस कंपेडी की जो बीमारी होती है उसको क्या नाम दिया जाएगा, मम्प्स का नाम देंगे। इज इट क्लियर। तो ये कुछ और एमसीक्यूज जो चैप्टर नंबर 5 में सीखते हैं। ओके, इसके अलावा और क्या एमसीक्यूज बनाया जा सकता है चैप्टर 5 में से। हाँ, एक एग्जांपल पूछी जरूर जा सकती है कि जो एचआईवी वायरस होता है बेटा, एचआईवी वायरस किसके एग्जांपल में आता है, तो आपने कहना है सर एचआईवी वायरस जो है ये किसके एग्जांपल में इंक्लूड होता है, इट इज इंक्लूडेड इन रेट्रोवायरस। किसके एग्जांपल के अंदर, रेट्रोवायरसेस के एग्जांपल में एचआईवी वायरस को आप इंक्लूड करते हैं। अब हम एमसीक्यूज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर बेटा दैट इज हेपेटाइटिस। हम थोड़ा मे भी उल्टे की तरफ चले। हेपेटाइटिस, व्हाट इज हेपेटाइटिस, लीवर का साइज में बड़ा होना। लीवर जब आपका जिगर जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है उसको आप क्या नाम देंगे, यकृत, हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। तो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, उसको आप क्या नाम देंगे, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में से सबसे आपने ये चीज याद रखनी है, हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछा जाता है क्योंकि उस हेपेटाइटिस को एक आप नाम भी देते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस कौन सा होता है, आपने कहना हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये सीरम हेपेटाइटिस होता है। अब ये काम क्या करता है, देखिए आपने कहना है कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जैसे कि स्पर्म की बात कर लें,
अगर मिल्क की बात कर लें, म्यूकस की बात कर लें, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं इनके ज़रिए से जो चीज़ फैलेगी, जो हेपेटाइटिस फैलेगा, जो वायरस फैलेगा, उसको आप नाम देंगे सीरम हेपेटाइटिस, क्योंकि ये सीरम के जरिए से फैल रहा होता है। उसके बाद बेटा वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटी क्लासेस के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है वायरस के बारे में, डेफिनेशन ऑफ वायरस। आपने एक चीज़ बात लाजमी याद रखनी है कि जो वायरस है, वायरस को स्टडी करने को क्या नाम देते हैं? वायरोलॉजी। इट इज नोन एज अ वायरोलॉजी। वायरस का मतलब क्या होता है? पॉइजन। क्या मतलब होता है? पॉइजन। और पुराने दौर में वायरस का जब भी लफ्ज आता था, लोगों के माइंड में एक चीज आती थी, डिजीज एंड डेथ। लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट आता था, वो क्या था? या तो बीमारी हो गई, या तो उससे क्या वाकया हो जाएगी, मौत वाकया हो जाएगी। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में आपने कहना है कि भाई वायरस जो होते हैं वो या डीएनए पे मुश्किल होंगे या किस पे मुश्किल होंगे? आरएनए के ऊपर। दोनों में से एक चीज होगी, दोनों इकट्ठे कभी नहीं पाए जा सकते। और ये इनक्लोज्ड होते हैं, इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कैप्सिड, इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कैप्सिड। जो प्रोटीन का कैप्सिड होता है ये उसके अंदर क्या होते हैं बेटा? इनक्लोज्ड होते हैं वायरसेस। ठीक है, बस दैट्स इट, वायरस को भी डेफिनेशन। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ डेट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, वो आप यहाँ से पढ़ोगे। उसके बाद हमारे पास शार्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? उसके बाद बेटा वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स क्या होते हैं? प्रायोन्स क्या होते हैं? आपने कहना है कि जो मैच्योर वायरस होता है उस मैच्योर वायरस को क्या नाम देंगे? वायरॉइड। व्हाट इज वायरॉइड? द मैच्योर वायरस इज नोन एज वायरॉइड। व्हाट इज प्रायोन? बेटा जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, द इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन को आप किस नाम से याद रखते हैं? प्रायोन्स के नाम से याद रखते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन को प्रायोन्स और मैच्योर वायरस को आप नाम देंगे वायरॉइड्स का नाम देते हैं। उसके बाद वायरस जो है वो बेसिकली कैप्सिड पर मुश्तमिल होता है। हमने कहा कैप्सिड जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? कैप्सोमर्स। और ये जो कैप्सोमर्स होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 162 and 252 एमसीक्यूज में याद रखेंगे। उसके बाद बेटा आप लोग याद रखेंगे एक और एमसीक्यूज के दौर के ऊपर कि जो तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है उसकी शेप क्या होती है? तंबाकू मोज़ेक वायरस आपने कहना है कि होता है रॉड शेप। ये क्या होगा? रॉड शेप होता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस इज अ रॉड शेप्ड वायरस। ये रॉड शेप वायरस बेसिकली होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा साइकिल के बारे में। एक लॉन्गस आप लोगों ने पढ़ा है लाइटिक साइकिल एंड लाइटिक साइकिल के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक के मुताबिक चल रहे हैं, हम लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो बेटा पहला जो होता है उसको आप क्या नाम देंगे? आप उसको बेटा क्या नाम देंगे? अटैचमेंट। दिस वन इज नोन एज अ अटैचमेंट और लैंडिंग। अटैचमेंट और लैंडिंग। स्टेप नंबर सेकंड क्या नाम देंगे? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन। स्टेप नंबर थर्ड आपके पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और पॉइंट नंबर 4 असेंबली। असेंबली एंड ब्रस्ट। असेंबली एंड ब्रस्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। तो अटैचमेंट में अटैच होते हैं। फिर पेनिट्रेशन करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको क्या नाम देंगे? लाइसोजाइम एंजाइम। ये ठीक है। बैक्टीरिया की टेल की बात करें तो बैक्टीरिया की टेल आपने कहना कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की जो बैक्टीरियोफेज की जो टेल होती है वहां पर आपको बेटा बेसल प्लेट देखने को मिलती है। बेसल प्लेट। और ये जो बेसल प्लेट होती है बेटा ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। बेसल प्लेट होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेंट्रल कोर। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें इसके हेड की बात करें, आपने कहना है कि हेड जो होता है ना इसका प्रिज्म शेप हो सकता है, हेक्सागोनल शेप हो सकता है। इसके हेड के अंदर आपको इस तरह से न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से आपको सेंट्रल कोर देखने को मिलेगा। ये आ गया सेंट्रल कोर। ये दरमियान में जो काला काला है इसको कहेंगे सेंट्रल कोर। बाहर वाली साइड को नाम देंगे शीट का, इसको नाम देंगे हेड। इसके नीचे वाली साइड के ऊपर बेसल प्लेट। और बेसल प्लेट के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे टेल फाइबर्स। यहाँ पे टेल फाइबर्स। ये कौन सी बच्ची है सर? ये जो साथ में बैठा है हमने भी पहचाना भाई इसको। सच में क्या है? हमें अब पता चला वो नहीं पहचाना ना। मुझे खुद नहीं पता चला कि कौन है वो बच्ची पीछे जाके मोशी से बैठ गई है। अच्छा जी, लाइटिक साइकिल समझ में आ गया।
समटाइम जो होता है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोफेज। और वो प्रोफेज होता है वो समटाइम दोबारा से लैक्टिक साइकिल स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको आप नाम दे देंगे इंडक्शन का। और अगर बेटा वो उसका हिस्सा बन जाए मुकम्मल तौर पर और वो लैक्टिक साइकिल स्टार्ट ना करें तो हम उसको नाम देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स की बात करें तो एड्स जो है, एड्स का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एक वायरस होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? HIV वायरस। आपको पता है कि ये बीमारी ट्रांसफर कैसे होती है? इट इज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, पहला रीजन। दूसरा रीजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बेसिक रीजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से हो जाती है। अच्छा, यहाँ से एक और एमसीक्यूज है कि बेटा पॉक्स जो है, पॉक्स वायरस जो है वो दुनिया में कब खत्म हुआ? आपने कहा 1980 के बाद हमें पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस हमें नजर नहीं आया, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब एचआईवी वायरस जो होता है ना बेटा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये किस पर अटैक करता है? आपने कहना है CD4 साइट्स, CD4 साइट ऑफ लिम्फोसाइट, CD4 साइट ऑफ लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना बेटा, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उन टी लिम्फोसाइट की साइट के ऊपर जाकर अटैच होता है क्लस्टर डेसिग्नेशन 4 साइट के ऊपर, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। फिर अटैच होने के बाद ये सबसे पहले, क्योंकि रेट्रोवायरस होता है, एचआईवी वायरस कौन सा वायरस है? रेट्रोवायरस। तो कौन सा वायरस होगा? RNA। तो बेटा ये तो देखिए, ये इसने सबसे पहले क्या किया? अटैच हुआ। अटैच होने के बाद इसने अपना RNA इसके अंदर डाल दिया। जब इसने अपना RNA डाला तो सबसे पहले ये अपने RNA को सिंगल स्ट्रैंड RNA को चेंज करेगा किसके अंदर? DNA के अंदर। अब RNA से DNA बनेगा तो कौन सा मैकेनिज्म लगेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसके नतीजे में RNA से दोबारा क्या बन जाएगा? DNA। फिर DNA होगा सिंगल स्ट्रैंड DNA। सिंगल स्ट्रैंड DNA से क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंड DNA। और बेटा जब DNA से DNA बनता है तो उसको क्या नाम देते हैं? रेप्लिकेशन। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ? अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर कौन सा हुआ? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने के बाद बेटा ये जो लिम्फोसाइट होगा ना, उसके न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा, उसको आप नाम देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद ओवरकम करेगा। ओवरकम करने के बाद बेटा दोबारा से यहाँ पर DNA से DNA बनाएगा, तो हम दोबारा से क्या नाम देंगे? क्या बन रहा है? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन के बाद बेटा ये क्या करेगा? असेंबली। क्या करेगा? असेंबली अरेंज होगा। और फिर बेटा क्या करेगा? ये बडिंग ऑफ हो जाएगी, ये बड ऑफ हो जाएगा। याद रखिएगा कि बेटा ये वाला जो साइकिल था, इस साइकिल के अंदर, लैक्टिक साइकिल के अंदर वो उसको ब्रस्ट करके निकल रहा था, तो उसको क्या करके निकल रहा था? ब्रस्ट। लेकिन यहाँ पे ये ब्रस्ट नहीं करेगा, इसको क्या करके निकलेगी? बॉडी की फॉर्म के अंदर निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो 8 है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होता है।